सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगों का 2025 ईयर, इसमें आप लोगों के रियल टारगेट्स क्या होने चाहिए। अगर अभी तक अगर आप लोगों को अपने टारगेट्स को लेके अगर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, आप अपने माइंड में डाउटफुल है, आप लोगों के माइंड में तरह तरह की चीज़ें आती हैं कि हम ये टारगेट सेट किया हुआ है, क्या इसका स्कोप है नहीं है, हमें किस किस तरह से स्टडी करनी है, किन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए, और हमारा जो डिसिप्लिन है वो इंजीनियरिंग से आईसीएस या मेडिकल, कोई भी आप लोगों का डिसिप्लिन है, तो उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को 2025 में रियल टारगेट्स बताने जा रहा हूं कि जिनको आप लोग इजीली अचीव कर सकते हो। और अगर ये मेरी वीडियो कंप्लीट आप लोग देख लोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का 2025 ईयर बेस्ट आप लोगों का ईयर होगा, बेस्ट ईयर ऑफ द लाइफ होगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, इस पूरी वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लॉजिकल बताऊंगा और रियलिस्टिक बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट को ये गाइडलाइन दी जाती है, अप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, या अगर मैं बात करूं ईयर 2024 में तो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई, जरा देखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि काफी स्टूडेंट गैप ईयर पे चले गए। मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसी एक टारगेटेड या किसी एक दो तीन, या मैं किसी चीज को यहां पे टारगेट नहीं कर रहा हूं कि चाहे आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में कहीं पे भी आप लोगों ने पढ़ा, कहीं पे भी पढ़ा, तो आप लोग गैप ईयर पे चले गए। एक ये प्रॉब्लम आई ना। छोड़ दें ये जो गैप ईयर पे स्टूडेंट थे वो ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, ऑनलाइन कोचिंग में जाते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते, छोड़ दें एक दफा इस चीज को। तो प्रॉब्लम्स क्या फेस करना पड़ी गैप ईयर पे। स्टूडेंट गैप बिल्कुल हर साल जाते हैं। डिजायर्ड मार्क्स नहीं आए, कई स्टूडेंट का पार्ट वन का रिजल्ट है, डिजायर्ड मार्क्स ही नहीं आ सके। ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली ना सिर्फ 2024 में बल्कि हर ईयर के अंदर ऐसे स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है ना। स्ट्रेस हो जाती है, स्टूडेंट को स्ट्रेस हो जाती है। सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम आया ना मेरे मुताबिक तो ये स्ट्रेस है। बच्चे की जो मेंटली हेल्थ है वो वीक हो जाती है, खुदा ना खास्ता। सराउंडिंग से प्रेशर आ जाता है बच्चे के ऊपर, यानी फैमिली की वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है कि फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है कि स्टूडेंट के इतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और वो अपनी जगह बिल्कुल राइट पे हैं पेरेंट्स। इसके बाद इशू क्या बनता है कि स्टूडेंट अपने आप से अनसेटिस्फाई से हो जाता है कि मेरे मार्क्स भी डिजायर्ड नहीं है और गैप ईयर पे भी चला गया, स्ट्रेस होगी। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, कुछ हाईलाइटेड से यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे देखें इन सब को कैसे ओवरकम कर सकते हैं 2025 के अंदर, मैनेज कैसे खुद को करना है। तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने खुद को मैनेज कैसे करना है। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज़ है आप लोगों ने अपना लाइफ में ना एक टारगेट सेट करने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि अगर मेरी इन तमाम चीज़ों को आप लोग फॉलो करेंगे ना, इनको ओबे करेंगे, तो आप लोगों का 2025 का साल अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह। अब देखें, आप लोगों का जो टारगेट है ना, टारगेट ये बड़ा शार्प होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी वेरी शार्प एंड क्लियर अबाउट योर टारगेट्स। आप लोग बड़े ही शार्प और क्लियर हो अपने टारगेट्स को लेके। अब दूसरी ये चीज़ है कि सर टारगेट तो हमने बहुत बड़ा सेट किया हुआ है, तो याद रखो टारगेट्स ये आप लोगों का यहाँ पे एक बड़ा सा टारगेट आप लोगों ने सेट किया हुआ है ना, तो इसको पैचेस में डिवाइड किया जाता है। आप कभी भी एकदम से इस पूरे टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो छोटे छोटे पैचेस हैं। कैसे? अब उसमें पैचेस आप लोगों के पास हैं, आप लोगों के पार्ट वन के मार्क्स हैं, आप लोगों के पार्ट टू के मार्क्स हैं, आप लोगों का एंट्री टेस्ट है, उसके बाद आप लोगों का यूनिवर्सिटी का लाइफ है, उसके बाद आप लोगों की सेल्फ ग्रूमिंग है, और सेल्फ ग्रूमिंग के बाद भाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह आप लोग अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे। तो अब यहां पे देखो, अब आप लोगों ने अपने इन तमाम छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते जाना है। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस बड़े टारगेट पे नजरें जमा के रखोगे और इन पे एफर्ट्स नहीं करोगे तो मायूस हो जाओगे, मायूस हो जाओगे। टारगेट क्या है? सर मेरा टारगेट है कि मैंने तो बहुत बड़ा कोई ऑफिसर बनना है, सीएसपी बनना है। मेरा टारगेट है मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियर बनना है, मैंने इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर बनना है, इंटरनेशनल लेवल का इंजीनियर बनना है, मैंने कंप्यूटर साइंस एनालिस्ट बनना है, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में रिसर्च करना। टारगेट्स मैंने बहुत बड़े बने हैं, मैं बड़ा कोई एक टाइकॉन यूनिकॉर्न टाइप बनना, बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो टारगेट वो देखोगे बिल्कुल ठीक है, ख्वाब उसके देख रहे हो, लेकिन इन चीज़ों पे एफर्ट नहीं कर रहे हो, बुक्स पढ़ना पड़ती हैं, पार्ट वन के ऊपर फोकस करना पड़ता है, एंट्री टेस्ट पे फोकस करना पड़ता है, तो उससे मायूसी होती है, घबराहट होती है, तो मोबाइल फ़ोन को पकड़ लेते हो, मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हो, उसी पे 2 घंटे ज़ाया करके फिर ऐसे मोटिवेशन सॉन्ग वगैरह सुने, मोटिवेशन चीज़ें सुनी और फिर सो गया, टाइम वेस्ट किया। तो फिर भाई ये ख्वाब ना देखो, फिर आप अपने इन
डिजायर्स के साथ, अपने इन ड्रीम्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हो भाई। ख्वाब ही ना देखो, फिर ख्वाब ना देखो, फिर क्या करो, मोबाइल ही यूज करो भाई। अगर तुमने लाइफ में एक टारगेट सेट किया हुआ है तो फिर आप लोगों को अपने टारगेट के बारे में शार्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और फिर ये नहीं है कि मोबाइल पकड़ा तो 2-3 घंटे मोबाइल पे गुजार दो भाई। पकड़ो मोबाइल, 4 घंटे यूज करो, 5 घंटे करो। थिंग इज कि ऑन द अदर हैंड आप लोग अपना स्टडी टाइम भी 3-4 घंटे दे रहे हो। अगर फोन 1-2 घंटे यूज कर रहे हो तो स्टडी टाइम भी। तो पेरेंट्स भी आपको इसलिए बोलते हैं ना कि आप मोबाइल ही 4 घंटे यूज किया, पढ़ाई आपने आधा घंटा की है। तो थिंग इज कि अब यहाँ पे जो टारगेट्स है ना, पहले जो चीज़ है, ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। आप जो यंग जनरेशन है ना, वो क्या करते हैं, ख्वाब बहुत बहुत देखते हैं चीज़ें। क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले लोग हैं, होना भी चाहिए। कोई अच्छी चीज़ है उससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हमारा जो एक सोर्स है ना जहां से हमने लर्निंग करनी है, तो वो आज के दौर में, उसको मैं फॉर्चुनेट भी बोलूंगा या अनफॉर्चुनेटली भी बोलूंगा, कि वो हमारा सोशल मीडिया ज्यादा बना पड़ा है। ठीक है, अच्छी भी चीज है, अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन इसके बैड इंपैक्ट भी पड़ते हैं। सोशल मीडिया से हम सीखने वाले लोग हैं। ठीक है, सोशल मीडिया से हमने सारी चीजें पढ़नी है, सीखनी है उधर से। तो वहां पे हमें जैसा कुछ दिखाया जाता है ना, एक बड़ा आइडियलाइज सी एक चीज दिखाई जाती है, बड़ा एक आइडियल से एक थीम हमारे सामने सेट हुआ होता है कि ये देखें जी, ये बंदा इस तरह सक्सेसफुल हुआ, इस बंदे ने ये किया तो वो हो गया, तो इस तरह करके चीजें। तो थिंग इसके याद रख लो, कामयाबी का कोई शॉर्टकट तो है नहीं ना, शॉर्टकट तो है नहीं। तो बच्चा उधर से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। अब मोटिवेट होता है तो जब उसको पढ़ने की बारी, यानी एफर्ट्स है ना, याद रखो मेरी बात, एक याद रखनी है, जो सक्सेस है ना, सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइसेस एंड सक्सेस डिमांड्स एफर्ट्स। भाई सक्सेस के पीछे एफर्ट्स लगती हैं, सेक्रीफाइसेस लगती हैं। तो अगर तुम्हारा ये माइंड सेट है कि मुझे सक्सेस मिलेगी विदाउट एफर्ट, तो याद रखो वो सक्सेस तुम्हारी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, हो ही नहीं सकता है। टोटली मना है। आप किसी भी पर्सपेक्टिव में मुझे ये साबित करके दे दो, किसी भी वे में आप मुझे ये साबित करके दे दो कि सक्सेस के पीछे एफर्ट्स नहीं है और स्ट्रगल नहीं है, और वो जो सक्सेस आपको मिली है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। भाई कभी भी नहीं होगी वो, फॉर ओवर द नाइट होगी बस। एक रात तक के लिए, एक दिन तक के लिए उसकी लास्टिंग टाइम बहुत कम है। तो याद रखो। तो आप लोग इधर से सीखो सोशल मीडिया से। अब पहली चीज जो मैं आप लोगों के माइंड में एक सेट करना चाहता हूँ, जो मैं आप लोगों का एक पैराडाइम सेट करना चाहता हूँ, कि भाई आप मेरे भाई मेरी बहन, आपने जो टारगेट सेट किया वो बड़े शार्प हो, क्लियर हो। क्लियर टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। एक बड़ा ही मुनासिब ऑथेंटिक सा आप लोगों का टारगेट है। अब उस टारगेट को आप लोगों ने अचीव करना है, ये मेरी बातों को फॉलो करना, आप लोग बड़े जहनी तौर पे सुकून में आ जाओगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होगे। देखते जाओ कि टारगेट आप लोगों ने सेट किया कि आप लोगों ने इस तरह करना है, तो इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लो। अब दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप लोगों को उस टारगेट को अचीव करते हुए एफर्ट से घबराहट हो रही है, आप लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, और आप लोगों को लग रहा है कि बस मैं डायरेक्ट इस टारगेट पे पहुंच जाऊं, तो भाई फिर मेरी ये वीडियो का टारगेट आपके लिए नहीं है, फिर मेरी वीडियो का पर्पस या फायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। अगर तो आपके दिल में और आप मानते हो कि बिल्कुल हम एफर्ट्स भी करेंगे, सेक्रीफाइसेस भी देंगे। अब सेक्रीफाइसेस क्या है भाई? सेक्रीफाइसेस है, आपकी फैमिली में इवेंट आया, आपके फ्रेंड सर्कल में इवेंट आया, और उधर आप लोगों का एंट्री टेस्ट है, बोर्ड एग्जाम्स है, तो आप उसका सेक्रीफाइस दे रहे हो, तो दैट इज सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइसेस हैं। और सक्सेस के पीछे सेक्रीफाइसेस होती हैं, एफर्ट्स होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सारी चीज़ों में बिल्कुल परफेक्शन पे हो, सारी चीज़ों में आप लोगों ने एक्सेल कर रखा है, और साथ में आप लोग एक बहुत ही कमाल के सक्सेसफुल पर्सन हो। हाँ, सक्सेसफुल होने के बाद सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, सक्सेसफुल होने के बाद चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे वे में वो सारी मिल जाती हैं। तो थिंग इसके सक्सेसफुल होना, उसके बाद उस चीज़ को मेंटेन रखना, वो बात की बात है। तो आपके लिए जो सक्सेस होनी चाहिए वो आप लोगों का एक अच्छा सा टारगेट होना चाहिए, जो कि 2025 में आप लोगों ने सेट करना है। अगर कोई ऐसे मेरे भाई बहन है जो ने अभी तक टारगेट नहीं सेट किया, तो आज से, अभी से एक लाइफ में एक एम बना लो कि आप लोगों ने एक टारगेट सेट करना है। और मेरे ख्याल में आप लोगों का टारगेट यूनिवर्सिटी एडमिशन, पार्ट 1 के मार्क्स, पार्ट 2 एंट्री टेस्ट क्लियर करना, ये पहले ये टारगेट होने चाहिए। पार्ट 1 में अच्छा करना स्कोर, पार्ट 2 में अच्छा स्कोर करना है, एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, उसके बाद कुछ बड़ा सोचना कि मैंने ये वाला एक चीज़ लेनी है, मैंने वो करना है, इस तरह करना, फलां करना है, मैंने दुनिया फतह करनी, वो बाद में टारगेट सेट करना। पहले कुछ ना ग्रूमिंग कर लो। याद रख लो, आप लोगों की सेल्फ ग्रूमिंग बहुत मैटर कर रही होती है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो भी आप टारगेट अचीव करोगे लाइफ में, जितनी सक्सेस को अचीव करोगे, जितना पैसा कमाओगे, जितनी रिस्पेक्ट अर्न करोगे, उसके पीछे आप लोगों की ग्रूमिंग बहुत मैटर कर रही होती है। याद रखो, अब सेल्फ ग्रूमिंग है ना, स्टडी, ये जरूरी क्यों है? तो पहली मैं चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि सक्सेसफुल होने के लिए आप लोगों को स्टडी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अब स्टडी को हम 100% पे क्यों सेट करेंगे कि स्टडी करके ही सक्सेसफुल होंगे? क्योंकि ये इजी वे है।
ये बेस्ट वे है, इजी वे है। बाकी जो वेज हैं वो बड़े ही मुश्किल है, टफ है, हैक्टिंग है, आप लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब खुदा न खासा करने वाले वो वेज हैं कि विदाउट स्टडी अगर आप जाओगे, कोई ऐसा सक्सेसफुल होना चाहते हो, कोई इस तरह की चीज़ करना चाहते हो, तो वो आपके लिए काइंड ऑफ हैक्टिक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल लगेंगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को एफर्ट्स और कई आप लोगों को बड़ी वर्स्ट किस्म की खुदा न खासा कंडीशन फेस करना पड़ती हैं। तो थिंग इज़ कि अल्लाह ने हमें ऐसी एक स्टूडेंट, हमें ऐसी एक चीज़ दी हुई है स्टडी, कि जिसके थ्रू हम अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट हमें सिखाएगा, हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट होगा, हमारा लर्निंग माइंड होगा, तो हम खुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ग्रूम कर जाते हैं। अच्छा जी, अब जब हम इस तरह ग्रो कर जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे लिए चीज़ों को अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। आप देखते नहीं है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनका माइंड बड़ा शार्प होता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको, भाई इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग आप लोगों ने कर ली, आपको 1.5, 2, 2.5, 3 लाख की तनख्वाह मिल गई तो बस ये खुश है। इंजीनियरिंग आप लोगों को करोड़ों का जहन, अरबों का जहन खोल देती है। इंजीनियरिंग, आई रिपीट, इंजीनियरिंग जो आप करते हो, नस से किया, यूईटी से किया, फास्ट पे या जी किधर से इंजीनियरिंग किया, तो इंजीनियरिंग आपको 2.5, 3 लाख की जॉब पर मंथ नहीं दिलाएगी भाई, वो तो बड़ी छोटी सी मामूली सी बात है। वो आपको अरबों का आपका माइंड ग्रो कर देती है। इंजीनियरिंग आप लोगों का माइंड ग्रो कर देती है कि आप अरबों में अपना बिजनेस करो, आप अरबों के अंदर कुछ ऐसा आइडियाज लेके आओ। तो थिंग इसके ये इंजीनियरिंग आप लोगों को सिखाती है, और आप लोगों का माइंड में टारगेट भी यही होना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ लाइफ में क्रिएटिव करके जाना है। तो भाई ये जो मैं आप लोगों को बताऊं, बड़े रियलिस्टिक सी चीजें बता रहा हूँ, कोई मैं आपको यहाँ पे भाषण नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये करोगे तो रातों रात करोड़पति, ये करोगे तो रातों रात अरबपति। वो नेवर नेवर, कभी भी ऐसा नहीं है। तो थिंग इसके यहाँ पे आप लोगों को, मैं आप लोगों की लेवल पे होकर ये चीजें समझा रहा हूँ। अब देखो, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो ना, तो आप लोगों ने एक लाइफ में टारगेट सेट किया हो, मिसाल के तौर पे आप लोगों का ये एक बड़ा सा टारगेट है, ये टारगेट है, आप लोगों ने इसको इंशाल्लाह ताला अचीव करना है, ठीक है। और सिर्फ ये वाला टारगेट ही रखना लाइफ में कि मैंने एमबीबीएस में वो एडमिशन ले लें, तो ये आपका टारगेट बहुत छोटा है। आप कह सकते हो कि यू आर वन ऑफ द टारगेट, ऑल टारगेट्स हैं आप लोगों के, उसमें वन ऑफ दैट टारगेट इज डूइंग एमबीबीएस, ठीक है ना। तो अब देखो, आपके लिए आपके क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए 2025 के अंदर, अगर आप लोग बिलोंग करते हो प्री मेडिकल से। तो पहली चीज़ याद रखो, आप लोगों ने अपना क्लियर करना है एमडी कैट। एमडी कैट को पहली प्रायोरिटी पर रखो। अब यहां पे आ जाओ, एमडी कैट जिंदगी मौत का मसला बना रखा है। क्या हमने बना रखा? जिंदगी मौत का मसला बना रखा, ठीक है। होना भी चाहिए, ऐसे ही स्टडी होती है, डू और डाई, बिल्कुल कि मैंने बिल्कुल करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तभी ही आप जाके 100% क्लियर कर सकते हो। लेकिन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों स्टूडेंट जानता हूँ, आई रिपीट, मैंने अपने कैरियर में हजारों स्टूडेंट देखे जिन्होंने एमडी कैट के पीछे 1, 2, 3, 4 साल जाया किए, मैक्सिमम 2, 2, 3, 3 साल जाया किए, और उसके बाद किधर गए? कॉम सेट्स में। अब मेरा उनसे सिर्फ ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई अगर अगर एमडी कैट के बारे में इतने ही ज्यादा सीरियस थे ना, तो फिर चौथा पांचवा फिर पूरी लाइफ ही चलता, एक पता तो चलता ना कि एमडी कैट के पीछे इतना ज्यादा एक स्टूडेंट सीरियस है। तो फिर 3 साल के बाद कॉम सेट्स में क्यों गए? 3 साल जाया हुए? क्या लाइफ में इतना टाइम है कि 3 साल हम जाया करते रहें? अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होता है। मेरा ये ओपिनियन है कि आप लोग एमडी कैट को फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इतना अच्छे से करो, अगर तो आपका 190, 195 प्लस में और इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर तो एडमिशन हो गया तो वेल एंड गुड। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना 120, 130, इसकी लाइन में आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों के मार्क्स एवरेज से नीचे आ रहे हैं, आप लोगों के मार्क्स एवरेज में आ रहे हैं, एमडी कैट में ज्यादा कंपटीशन होता है, तो फिर समझ जाओ कि आप लोगों ने इस पे एफर्ट्स कितनी लगाई थी, 100%। भाई 100% एफर्ट्स के बाद अगर ये रिजल्ट है, तो फिर दूसरा साल लगाने की गलती कभी मत करो, कभी मत करो। पेरेंट्स भी आपको कह रहे हैं, ये मेरी बात पेरेंट्स तक भी पहुंचाओ कि अगर आपके पहली अटेम्प्ट में इतने मार्क्स है ना, आपने 100% दिया हुआ है, तो फिर दूसरा साल लगाने की कभी गलती ना करो। गो फॉर सेकंड ऑप्शन, गो फॉर यूईटी ई कैट, गो फॉर नस्ट एनईटी, गो फॉर फास्ट एड मैथ दे लो, प्यास जिकी इंस्टीट्यूट में जाओ, नेट को दे लो, कॉम सेट्स में चले जाओ, फिर दूसरा साल कभी ना लगाओ। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सिनेरियो ये है कि एक स्टूडेंट है,
वो खुदा न खास्ता सारी चीज़ें साथ है, सेहत और बीमारी ये वो सारी चीज़ें साथ से चलती हैं। खुदा न खास्ता बीमार हो गया, कुछ ऐसा इवेंट वगैरह पड़ गया है कि वो अपना एमडी कैट को प्रॉपर टाइम ना दे सका, फिर भी वो 150 प्लस को चला गया। उसको लग रहा है कि भाई अगला साल मैं लगाऊंगा मैं तो 195 में पहुंच जाऊंगा। तो भाई फिर इस सेंस में एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों की एक इनर वॉइस है। अब देखो इसका भी एक हमारे पास इस तरह का हमारे पास सीन बनेगा कि अगर आप 150 प्लस में जा रहे हो और उसके बाद आप दूसरा साल लगाओ और साथ में एक यूनिवर्सिटी हाथ में कर लो, ताकि खुदा न खास्ता अगले साल भी ना क्लियर हो तो वो यूनिवर्सिटी का साल तो ज़ाया ना हो, आप लोगों का फिर तीसरा सेमेस्टर शुरू हो जाए यानी दूसरा साल शुरू हो जाए। तो ये एम डी कैट इसको ज़िंदगी मौत का मसला बनाया हुआ है। अब इसके अंदर ख़ास तौर पे ना जो फीमेल है, इतने ज़्यादा इसके बारे में वो सेंसिटिव इस चीज़ को ले रहे हैं कि हमने जाना है तो पेरेंट्स को कहते हैं एमडी कैट ही करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, सोचा ही नहीं है। हालांकि पेरेंट्स भी कहते हैं, आसपास से लोग भी कह रहे होते हैं कि साथ कोई और ऑप्शन नहीं, करना ही बच्चे ने करना ही एमडी कैट क्लियर करके एमबीबीएस से, और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई वेल एंड गुड, क्या आप उस लेवल की फिर एफर्ट भी कर रहे हो, 100% दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे हो। तो क्या 100% देने के बाद आप लोग सक्सेसफुल हो गए हो इसमें? आप लोगों के 190 प्लस में 195 आ गए हैं? अगर तो आ गए वेल एंड गुड, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, चले जाएं एमबीबीएस के अंदर ही। अगर नहीं गए तो फिर दूसरा साल ना लगाओ, ये मेरा क्वेश्चन है बस। ये मेरा आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि आप फिर दूसरा साल क्यों लगा रहे हो जब एक दफा इतना 100% दे के, क्या पता पहले साल इतना है तो दूसरा साल। भाई ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल ये चीज नहीं होती है। प्रैक्टिकल याद रख लो, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ही आपने देखे हैं कि रिपीट करके कोई बहुत बड़ा मार्का फतह कर लेते हैं। जस्ट मैंने तो लाइफ में जितने भी देखे हैं ना, कि 5 to 10% मैंने रेशो देखा है रिपीट के अंदर। रिपीट में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, रिपीट में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है। फैमिली प्रेशर, बच्चे पे खुद प्रेशर, साथ वाले आगे प्रमोट हो गए, हम उधर ही रह गए, तो ये प्रेशर होता है ना। तो एमडी कैट के ऊपर मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ, इसको पहली प्रायोरिटी पे रखो। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, एमडी कैट को पहली प्रायोरिटी पे ही रखेंगे हम भी। लेकिन लेकिन व्हाट फॉर सेकंड ऑप्शन? तो अब सुनो आप लोगों के टारगेट्स क्या होने चाहिए। आप लोगों का, मेडिकल वालों का, एक तो टारगेट एमडी कैट ही होना चाहिए, बट आप लोगों का इसके साथ साथ एनटीएस नेट का टारगेट होना चाहिए। अब सर इससे क्या फायदा मिलेगा? देखो एमडी कैट में हो गया वेल एंड गुड, पहले नंबर पे बिल्कुल ठीक है, ना हुआ गो फॉर सेकंड ऑप्शन। ये एक नेट का टेस्ट आपको 32 यूनिवर्सिटीज के अंदर बिठा सकता है, 32 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर कर सकता है यार। गो फॉर यूईटी कैट, इसका ऑप्शन बना लो, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के पास नस्ट का आ जाता है। अब नस्ट ने कितना आसान कर दिया है, नस्ट यूनिवर्सिटी कह रही है कि भाई आप मेरा टेस्ट क्लियर करो मेडिकल वालों, और आप लोगों को हम कंप्यूटर साइंस में एडमिशन दे देंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर दे देंगे, कोई भी डिजायर्ड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एडमिशन दे देंगे विदाउट एड मैथ। एड मैथ देने की जरूरत ही नहीं है, बाद में डेफिशिएंसी कोर्सेज करवाए जाते हैं। गो फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, गो फॉर अदर यूनिवर्सिटीज लाइक जीकी प्यास वगैरह के अंदर जाओ। तो ये आप लोगों के पास, ये जो मैं आप लोगों के पास ऑप्शंस बता रहा हूं ना, इन ऑप्शंस को रिजर्व करो। लेकिन ये मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा एमडी कैट को, मैं रिकमेंड करूंगा एनटीएस नेट को, रिकमेंड करूंगा यूईटी ई कैट, रिकमेंड करूंगा नस्ट का एनईटी। उसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कॉम सेट्स। इसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जिस तरह हमारे पास बहरिया यूनिवर्सिटी है, एनडीयू वगैरह यूनिवर्सिटी है, उस तरह की यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शन अपने पास सिक्योर कर सकते हैं। और जो हमारे पास सिंध वाली साइड के स्टूडेंट हैं वो एनईडी को प्रेफर करेंगे। तो ये सारी आपके पास ना, अब एमडी कैट पहले नंबर पे मैं लिखूंगा, इसको फर्स्ट नंबर ही देंगे बाकी सारे। तो अब देखो अब क्या फायदा मिलेगा, अब ये फायदा मिलेगा भाई एमडी कैट को हमने 100% क्लियर किया, हो गया वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो एनटीएस नेट दे लिया, ये भी नहीं हुआ नस्ट का भी एनईटी दिया हुआ था, ई कैट भी दिया हुआ था, हमने कॉम सेट्स का टेस्ट दिया हुआ था, हमने एनईडी का टेस्ट दिया हुआ था। अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लो, अपने प्रोविंस वाइज देख लो। तो अब देखो ना, अगर तो हो गया बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इन ऑप्शंस की तरफ चले जाओगे। बेटर है इसके, जो आपने 3-4 साल के बाद भी जाना है तो अभी ही आप इन यूनिवर्सिटीज में चले जाओगे, तो गैप ईयर से बच जाओगे ना। एक जहनी तौर पे सुकून में रहोगे, एक सुकून में रहोगे। कैरियर आप लोग इसके एमडी कैट के अलावा भी तो बहुत अच्छा बना सकते हो ना। अब नहीं हमने तो एमडी कैट जाना था, हम तो इमोशनल हो गए, ये हो गया वो हो गया। भाई ये सारी चीजें जब मेहनत कर रहे हो ना तब देखो, जब मेहनत कर रहे हो ना, जब चीजें पढ़ रहे हो, जब चीजें पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि तुम्हें लगे कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ उतना कोई कर नहीं रहा। और एफर्ट्स का ये नहीं मतलब होता कि 24 में से आप 18-19 घंटे पढ़ रहे हो। बिल्कुल, एक वक्त में इतना बहुत ज्यादा कई के स्टूडेंट पढ़ते हैं। भाई ये ही चीज नहीं है एफर्ट्स। एफर्ट है आप लोगों की स्मार्टनेस,
और उसके बाद हार्ड वर्क। याद रख लो, खाली स्मार्टनेस का भी कोई फायदा नहीं है कि आप लोग 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे, जी मैं 2 घंटे में इतना पढ़ लेता हूँ जितना लोग 18 घंटे में। एवं फजूल बात है, कोई नहीं ऐसा होता है। तो आप लोगों की हार्ड वर्क मैटर कर रही होती है, आप लोगों की स्मार्टनेस मैटर कर रही होती है। अब स्मार्टनेस किस सेंस में? स्मार्टनेस ये है कि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है ना, उसको बिल्कुल रेलिवेंट तैयार कर रहे हो। आप लोग बोर्ड को तैयार कर रहे हो तो रेलिवेंट तैयार कर रहे हो, यानी आप लोग अगर 4 घंटे भी बैठ के पढ़ा है ना, तो कुछ फ्रूटफुल वो चीजें निकली हैं। ऐसा नहीं हुआ 4 घंटे पढ़ा है और बिल्कुल वेस्ट गया है, बिल्कुल आप लोगों का यूजलेस गया है, नेवर। तो ये आप लोगों की स्मार्टनेस भी है। स्मार्टनेस के साथ हार्डनेस, अगर आप लोग वो हार्ड वर्क लेके आ जाते हो ना, स्मार्टनेस के साथ हार्ड वर्क लेके आ जाते हो, तो आप जैसा कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं इंशाल्लाह। तो ये चीजें लेके आओ। अच्छा, अब मुझे बताओ कहाँ पे मैंने अनरियलिस्टिक बात की है, कहाँ पे मैंने ऐसी कोई प्रैक्टिकल ना होने वाली बात की है। अब देखो, मैं कह रहा आप लोगों से कि एमडी कैट पे पूरा फोकस करेंगे, एमडी कैट क्लियर हो गया, ऊपर छोड़ दो इस चीज को एक वक्त के लिए कि उधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, छोड़ दो। जिधर से भी तुम्हारा दिल मुतमईन होता है उधर से एमडी कैट तैयार कर लो। हाँ, ये है कि कोचिंग की जरूरत पड़ती है, कोचिंग की लाजमी तौर पे जरूरत पड़ती है, बच्चा खुद में ये चीजें नहीं कर पाता है। अच्छा, अब ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन जाओ, ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है, ऑनलाइन बेहतर है, ऑफलाइन में टाइम वेस्ट होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा, फला होगा, वो सारी चीजें खुद एनालिसिस कर लो, ठीक है। बाद में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूंगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये देखो कि भाई एमडी कैट पे पहले पे हम करेंगे, नहीं हुआ तो नेट पे चले जाएंगे, नहीं हुआ एनईटी पे, नहीं हुआ ये हम कॉम सेट से यूटी का इकर बैरियर वगैरह यूनिवर्सिटीज को कर लेंगे। तो देखो कितना फायदा हो गया। अब आओ जरा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, अब प्री इंजीनियरिंग वाले, अब मेडिकल वालों के लिए तो बहुत आसानियां हो गई हुई हैं। वो दौर चला गया कि मेडिकल वालों के पास सिर्फ एक एमडी कैट वाली ऑप्शन होता था, अब तो काफी मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास बन गए हुए हैं। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप लोग देखो यहाँ पे, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं आपको इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा यहाँ पे नस्ट, नस्ट को मैं काउंट करूंगा कि ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है फॉर मी। अब रैंकिंग इसकी एचईसी वगैरह और ये वो अलग अलग वो करते रहेंगे, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन आप सब जानते हो कि नस्ट पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग वालों को बताता हूँ, एचईसी अब डिफरेंट रैंकिंग करता रहेगा ना, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं मैं कह रहा कि अब एचईसी ने अगर वो उसको कह दिया तो वो किसी एक पर्सपेक्टिव में है ना, कि नस्ट को वो क्यों कौन सी रैंकिंग है, कॉम सेट्स को कौन सी रैंकिंग है, फास्ट को कौन सी रैंकिंग है। थिंग इज यहाँ पे जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि नस्ट को आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि नस्ट पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है, टॉप पे यूनिवर्सिटी आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको आप लोगों को करूंगा, हाँ बिल्कुल एचईसी रैंकिंग जो करती है वही रैंकिंग ओरिजिनल है, वही रैंकिंग आप लोगों की बिल्कुल सही होती है। लेकिन थिंग इज के नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी बहुत टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे देखिए, यूईटी को रखेंगे। यूईटी का ई कैट आप लोगों ने क्लियर करना है। इसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन अगेन मैं बनाऊंगा एनटीएस नेट का, बहुत तगड़ा ऑप्शन है। इसी तरह यूईटी के मुकाबले में मैं लेके आऊंगा एनईडी, जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट है, एनईडी, एनईडी यूनिवर्सिटी को आप करेंगे। यूईटी का अपना चार्म है, एनईडी का अपना है, बिल्कुल दोनों आप कंसिडर करेंगे इंजीनियरिंग के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके बाद हम टारगेट करेंगे यहाँ पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो लाहौर वाली साइड के स्टूडेंट है, लाजमी तौर पे आप पीयूसीआईटी का जो टेस्ट है इसको लाजमी तौर पे कंसिडर करना है। आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो, आप लोग जीके यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग मेहरान दाऊद यूनिवर्सिटी है, आईबीए वगैरह है, लम्स यूनिवर्सिटी है, इनको टारगेट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को रिकमेंडेशन क्या है, साथ में कॉम सेट्स वगैरह है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन कुछ देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या कुछ करना है। कॉम सेट्स को आप लोग टारगेट कर लें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट है वो किन किन को टारगेट कर लेंगे यहाँ पे मैं बताता हूँ। आप लोग नस्ट को टारगेट कर लें, नस्ट एनईटी, नस्ट को मैं टॉप रैंक करूंगा, यूईटी को टॉप रैंक करूंगा। इसके बाद आप लोग देखें ये जो प्यास जीके इंस्टीट्यूट है इनको आप टारगेट करें, 4 हैं। इसके बाद आप लोगों के पास नेट का टारगेट आ जाता है 5, और छठा कॉम सेट्स। इसके अलावा और भी है, एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, इनको भी आप लोग अपने टारगेट लिस्ट में रख सकते हो। इसके बाद अगर हम आईसीएस वाले स्टूडेंट की तरफ मूव करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगेन मैं नस्ट एनईटी को आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। नस्ट एनईटी आप लोग क्लियर करेंगे, यूईटी का ई कैट आप लोग क्लियर करेंगे, लेकिन साथ में एडिशनल आप लोगों को मैं लाजमी तौर पे बोलूंगा आप लोगों के लिए पीयूसीआईटी, आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसके लिए भी ट्राई करनी है, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है ये भी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास अगेन कॉम सेट्स का ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास फास्ट का ऑप्शन आ जाता है, और प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी फास्ट आप लोगों को हाईली रिकमेंड
रिकमेंडेड है। फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को इंजीनियरिंग वाले और आईसीएस वाले लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। मेडिकल वालों को ये मैंने रिकमेंडेशन नहीं दी है क्योंकि इसमें ऐड मैथ करना पड़ता है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, एनईटी आप क्लियर करें, ई कैट क्लियर करें, पीयूसीआईटी, कॉम सेट फास्ट, अब ये आप लोगों के टारगेट्स हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें एक स्टूडेंट चाहे वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, चाहे वो आईसीएस है, अब देखें क्या उसको वाकई में कोई सुकून मिला, क्या उसको वाकई में मेंटल पीस हुआ या नहीं हुआ इन सारी चीजों के बाद। अब देखें मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है एमडी कैट करेंगे, एमडी कैट नहीं हुआ तो और बहुत ज्यादा उनके पास ऑप्शंस मौजूद है। फायदा क्या मिला, गैप ईयर से आप लोग बच जाएंगे, गैप ईयर से बचे लें जी, एक तो साल बच जाएगा और उसके बाद आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि साल जाया करना कोई अच्छी चीज नहीं है। प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्या करेंगे, एनईटी वगैरह को टारगेट करेंगे, ई कैट वगैरह को टारगेट करेंगे, इसके अलावा प्यास फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे। अगर इनके अंदर एडमिशन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो बाकी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अब बाकी ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप लोगों के पास आईटीयू वगैरह है, जीके इंस्टीट्यूट है, उनको इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग जा सकते हैं। तो देखें आप लोगों के पास ये तमाम ऑप्शन बन जाते हैं। आईसीएस वाले भी क्या करेंगे, पीयूसीआईटी वगैरह है, आप लोगों के पास एनईटी वगैरह है, आप लोगों के पास ई कैट वगैरह है, इन सब के ऑप्शंस आप लोग रिजर्व करें। तो सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा वो आप लोगों का हेल्थ इशू रिजॉल्व होगा, जो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। तो हमारा ये टारगेट है कि पाकिस्तान में हर एक बच्चा, हर एक बच्ची बड़े ही बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ अपने टारगेट्स को अचीव करे, और जितना हो सके आप लोगों को गाइडलाइन देते रहेंगे। आप लोगों ने अक्सर यही सुना होगा कि आप लोगों को बताया जाता है एक आधी यूनिवर्सिटी के बारे में और उसी के ऊपर बोला जाता है कि यही एक चीज है, इसी को करो नहीं तो बस मायूस हो जाओ। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को थिंक आउटसाइड एमडी कैट, थिंक आउटसाइड द एनईटी, बहुत दुनिया है बाकी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर, बहुत ज्यादा आप लोग ग्रो कर सकते हो, कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की हेल्थ होती है, उसके बाद आप लोगों का कैरियर है। तो जो मैंने आप लोगों के साथ जितनी स्ट्रेटजीज शेयर की, आई होप आप लोगों को इनसे फायदा होगा जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों को एडवाइसेस करना चाहूंगा, और खास तौर पे मैं जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं इनको मैं सबसे पहले एक एडवाइस करना चाहूंगा कि खुदारा आप लोग एमडी कैट से बाहर निकल के सोचिएगा। एमडी कैट के पहले आप बाहर ना निकले, एमडी कैट के अंदर ही रहे, एमडी कैट को ही आप लोग करें 100%। लेकिन अगर एमडी कैट नहीं हो रहा तो इसके अलावा बाकी ऑप्शंस की तरफ जाए ना, इससे सुकून मिलेगा, गैप ईयर से बच जाओगे। तो ये चीजें आप लोगों ने करनी है जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है। और दूसरे नंबर पे आप लोग चाहे मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग या आईसीएस के, आप ये वाला टेस्ट क्यों इग्नोर करते हो, लाजमी तौर पे दो। साथ में आईबीए लम्स वगैरह का आप लोगों के पास ऑप्शन है, ई कैट का ऑप्शन है, बहरिया एयर का ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शंस को रिजर्व रखो, याद रख लो इसमें आपको अपना प्लान ए बनाना पड़ता है, प्लान बी बनाना पड़ता है, प्लान सी बनाना पड़ता है। नहीं सर हमने तो जाना इधर, हमारा दिल इधर, इस चीज को एक दफा छोड़ो, आप लोगों ने इधर ही जाना ना, तो फिर इसको 100% दो। सर 100% दिया, रिजल्ट नहीं आया तो अब क्या करें, क्या रोना, इसका आप रोना धोना शुरू कर दे, मायूस हो जाएं, क्या सेहत पे असर ले ले, ये इसका कभी भी हल नहीं है। अल्लाह ने आपके जिम्मे, हमारे जिम्मे जो चीज लगाई हो वो एफर्ट्स हैं। रिजल्ट्स के बारे में वी नेवर नो, यू नेवर नो कि रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो एफर्ट्स हमारे पास हैं, और एफर्ट्स अल्लाह ही कहता है कि अगर एफर्ट्स आप अच्छे से पुट करोगे, सारी एफर्ट्स पुट करोगे तो उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। तो थिंग इज कि आप लोगों को तमाम एफर्ट्स इधर पुट करनी है, और उसके बाद रिजल्ट अल्लाह की जात पे छोड़ दे, अल्लाह इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। इसके बाद बाकी आप ऑप्शन बी की तरफ जाएं, ऑप्शन सी की तरफ जाएं, तो इससे गैप ईयर से बच जाएंगे ना। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आ जाता है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पास एजुकेशन सिस्टम, क्या आप लोगों को ये तमाम जो मैंने चीजें बताई हैं, ये तमाम मैंने जो आपको भाषण दिए हैं, क्या आपने ये सारी चीजें तो बता दी, क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो हमें एमडी कैट की तैयारी भी करवाए, ठीक है, एमडी कैट की भी तैयारी करवा रहा है, साथ में उसी जगह से हमें एनईटी की भी तैयारी मिलेगी, हमें उसी जगह से ई कैट की तैयारी भी मिलेगी, उसी जगह से एनईडी की तैयारी भी मिलेगी, उसी जगह से नेट की तैयारी भी मिलेगी, उसी जगह से फास्ट की तैयारी करनी है, जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करनी है, उसी जगह से हमने प्यास इंस्टीट्यूट की भी तैयारी करनी है, उसी जगह से हम लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की भी तैयारी करनी है, हम लोगों ने आईबीए लम्स की तैयारी करनी है, आईबीए हो या लम्स यूनिवर्सिटी हो, इनकी तैयारी हम लोगों ने करनी है। या इसके अलावा हमारे पास जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, एयर है, बहरिया है, दाऊद है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूईटी का ई कैट वगैरह है। तो क्या हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं? क्या कोई एक प्लेटफॉर्म है? और अगर एक प्लेटफॉर्म है तो इसकी फीस तो कम से कम लाखों में बनेगी। तो एक माइंड में आता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर तो ये बात समझ में आती है तो ये चीज एक्सेप्ट करना, फॉलो करना, नहीं समझ में आती तो आप लोग एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना कि ये मेरे मतलब की नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है तो ये देखो, आप लोगों के लिए हमने प्रीमियम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है।
अब ये फोर्सफुली आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है, ये आप लोगों को इंतहाई मोहब्बत के साथ, आप लोगों को इंतहाई, आप लोगों को एक कहते नहीं है, एक अफेक्शन के साथ जैसे कहते हैं, एक बड़ा ही आप लोगों के लिए स्टार्ट किया। कोई मैंने जाके एनईटी नहीं देना, कोई हमारे टीम मेंबर ने जाके एमडी कैट वगैरह नहीं देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम जितने भी फैकल्टी है अपने अपनी लाइफ में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं और दे भी चुके हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह ऐसा करते रहेंगे। तो आप लोगों का ये सेशन है जो कि आपको मिलेगा 6000 के अंदर। अब देखें, जस्ट 6000 के अंदर ये जो ऊपर तमाम यूनिवर्सिटीज गिनवाई है ना, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की जनाब आपको तैयारी मिलेगी। ये तमाम यूनिवर्सिटीज, ये ऊपर भी लिखी हुई हैं, जरा चेक करें। ठीक है, इधर ऊपर कुछ लिखी हुई हैं 15-20 के करीब है, लेकिन वैसे तो ज्यादा 25, जितनी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज है ना, 25, 30, 35 बनती हैं, तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी मिलेगी जस्ट 6000 में। तो क्या सर ये वन मंथली देना पड़ेगी? नो, जस्ट वन टाइम पे करना है, वन टाइम पे करना है। वन टाइम आप लोगों ने 6000 पे करना है, आप लोगों को हमारे प्रीमियम सेशन में एनरोलमेंट मिल जाएगी। इस नंबर के ऊपर 0304066600 पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लेना है। और जैसे ही आप लोग सीट रिजर्व करेंगे, आप लोगों को हम अपने प्रीमियम सेशन के अंदर एनरोलमेंट दे देंगे। क्या क्या मिलेगा जरा आए, आप लोग अपनी लिस्ट लेके हमारे पास आना कि सर हमने ये यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करनी है। तो आप लोगों को डेली हमारे लाइव लेक्चर चलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे। कोई हफ्ते में 1-2 दिन नहीं, डेली चलेंगी, यानी 6 दिन आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। और सैटरडे वाला जो एक दिन होता है, इस दिन हमारा एक ग्रैंड टेस्ट होता है 2 से 3 सब्जेक्ट का। उसके बाद साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के होते जाते हैं। डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, और ये कौन पढ़ाएगा? हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, प्रोफेशनल बंदा पढ़ाएगा। 15-16 साल, 12 साल, 18 साल, इसी तरह करके उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस वाले लोग आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को एक टॉपिक होगा, उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, टॉपिक की कंप्लीट डिटेल दी जाती है। साथ में उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जाते हैं लाइव क्लास के अंदर, जितने भी आए एमडी कैट, ई कैट, एनईटी वगैरह सब के अंदर वो करवाए जाते हैं। जब इस तरह हमारा पूरा आप लोगों का चैप्टर खत्म होता है, तो फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। साथ में चैप्टर वाइज एक वर्कशीट दी जाती है। उस चैप्टर वाइज टेस्ट की लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन होती है, और वर्कशीट में जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस किया जाता है। इस तरह आप लोगों का ये एक फेज गुजरती है, जिसमें आप लोगों का 2 मंथ के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है। इसके बाद दूसरी फेज स्टार्ट होती है, जिसमें हम तमाम सिलेबस की रिवीजन करवाते हैं। मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की रिवीजन करवाई जाएगी इस रिवीजन फेज के अंदर। नंबर थर्ड पे हमारा होगा एक ग्रैंड टेस्ट सेशन। और ये जो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा, इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट वो वाले नहीं होंगे जो ऑलरेडी चैप्टर वाइज दिए गए हैं, ये अलग होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक टेस्ट होंगे, हाफ बुक टेस्ट होंगे, फुल बुक टेस्ट होंगे, और 5 से 10 मॉक टेस्ट होंगे। और तमाम जितने भी ये लेक्चर्स हैं ना, ये तमाम आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले भी दे दिए जाएंगे। यानी आज की डेट में एनरोलमेंट मिली, आप लोगों ने ली, और आज के डेट में ही ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन, पूरे लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, वर्कशीट, रिवीजन जो रिकॉर्डिंग है, रिवीजन की जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, जो टेस्ट सेशन है, ईच एंड एवरीथिंग जितना यहाँ पे मैंने बताया, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे भी मिलेगा। और साथ में आप लोगों को ये लाइव के अंदर भी मिलता जाएगा। साथ साथ 2 महीने में सिलेबस खत्म, उसके बाद रिवीजन सेशन, उसके बाद टेस्ट सेशन। तो हम अपने बच्चों को इन 3 फेजेस से गुजारते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है कंप्लीट सिलेबस खत्म करवाया जाता है 2 महीने में, उसके बाद रिवीजन सेशन, उसके बाद टेस्ट सेशन। इनकी अलग अलग फी नहीं करना पड़ेगी, जस्ट एक 6000 वन टाइम पे करेंगे, और ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे हमेशा के लिए, जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है। तो देखो एक अच्छी चीज है ना। अब देखो, एक बच्चा, एक बच्ची कहीं से 60-70 हजार भर के भी तो करेगा। इतनी कम फीस में पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट आपको ऑफर नहीं करेगा। पास एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, तो ये बता रहा हूं ना, ये देखो आपके लिए अच्छी चीज है। तो क्या सर आप इतनी कम फीस में ये कर रहे हो, तो क्या आप लोगों के रिजल्ट्स भी आए हुए हैं? तो रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ये माइंड में आना चाहिए। तो नस्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है, तो नस्ट एनईटी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर नस्ट हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। टॉप का मतलब ये नहीं है दूसरी तीसरी पोजीशन, टॉपर का मतलब है पहली पोजीशन ली पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और स्टूडेंट की एफर्ट्स हैं। उसके बाद आप लोग देखो ई कैट। अब ई कैट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ये यूईटी जो एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर हमारे स्टूडेंट ने जो
डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, जो स्टूडेंट ये डिस्ट्रिक्ट एंड डिफरेंट उनके अंदर टॉप किया, और ओवरऑल जो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स थे वो 300 प्लस में लाइन थी, 290 प्लस में लाइन लगी हुई है, 250 प्लस में लाइन लगी हुई है, और ये अच्छा स्कोर है, इस पे सीएस के अंदर एडमिशन हो जाते होते हैं, ये वो वाला स्कोर है। नेट की अगर बात करूं सर, इतना आप कह रहे हैं नेट नेट तो हर महीने होते हैं ना, हमारे स्टूडेंट के 93, 92, 91, 90 प्लस में लाइन लगी होती है, और 90 प्लस पे नेट से एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाते हैं। और हर महीने कई दफ़ा मुश्किल भी आते हैं, इजी भी आते हैं, जैसे भी हो हमारे स्टूडेंट के अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस में आए होते हैं। अगर आप कॉम सेट्स की बात करो तो उसमें हमारे स्टूडेंट 93 प्लस में जा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो फास्ट के टेस्ट की, तो उसमें हमारे स्टूडेंट के 90% से ज़्यादा एग्रीगेट बन रहे होते हैं, और इस्लामाबाद का फास्ट का जो कैंपस है उसमें बीएससी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो 1000 से ज़्यादा बच्चे तो हमारे नस्ट में बैठे हुए हैं, 2024 की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी आप लोगों का साल एंड होने वाला हमारा, तो इसमें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट तो हमारे यूईटी में बैठे हुए हैं, 550 से ज़्यादा फास्ट में बैठे हुए हैं, 500 से ज़्यादा तो हमारे कॉम सेट्स में बैठे हैं, 200 250 प्यास के अंदर है, 150 जीके इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं 150 200 के करीब। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम है, जो कि वाकई में अपनी जो बातों को कहता है उसको फुलफिल भी कर रहा है, कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोएस्ट प्राइस के ऊपर, जस्ट 6000 में ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। हमारा प्रीमियम सेशन मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों ने एक दफ़ा एनरोलमेंट लेनी है, और जब तक आप लोगों का डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तो आप लोगों की ये फ़ी वैलिड रहेगी, रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस मिलती रहेगी, लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलती रहेगी। सर आपका क्या ये वीडियो बनाने का टारगेट प्रीमियम सेशन में एनरोलमेंट बच्चों को देना है? भाई ना लो प्रीमियम सेशन में एनरोलमेंट, ठीक है, अगर तो बात समझ में आती है ना, कहीं और पे भर लेना, 20-25 हज़ार, 40-50 हज़ार, 60-70 हज़ार भर लेना। और अगर कहीं पे आपको इतनी कम फी में मिले तो आके मुझे ज़रूर बताइएगा, इतनी कम फी में इतने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं कि हमेशा के लिए आपको ये एक्सेस मिलती रहेगी तमाम हमारे पोर्टल की, तमाम लाइव क्लासेस की, और इस तरह एक्सपर्ट्स हैं और इतने उनके रिजल्ट्स भी आए हों। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल एट पास एजुकेशन सिस्टम। तो इंशाल्लाह यू पीपल विल बी सो हैप्पी। तो एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के साथ डिस्कस की है, ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, तो मेरा यहाँ पे याद रखो, अब पास एजुकेशन सिस्टम ने आप लोगों के लिए बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें लेके आया हुआ है। अब यूट्यूब पे जाके हिस्ट्री देखो, हमारी रिसेंट वीडियोस में जाओ और ज़रा कंपेयर करना, लोग इतने पेड सेशन में भी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं जितना हमने फ्री में सारा अपलोड कर रखा है। तो थिंग इज़ कि हम अपने स्टूडेंट के लिए ये तमाम चीज़ें लेके आते हैं। तो मेरे इस चीज़ से आपको इख्तलाफ हो सकता है, और ये इख्तलाफ क्यों होता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा एक नेगेटिविटी जो होती है ना, ये वैसे भी जल्दी फैलती है, तो एक माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि ये सर तो ना अपना प्रीमियम सेशन को सेल करना चाह रहा है, तो इसलिए तो थिंग इसके मैं वो सारे एक आप लोगों के माइंड में डाउट वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इख्तलाफ है, इसको छोड़ दो, ना ज्वाइन करो, ये ऊपर आ जाओ। जो ऊपर मैंने चीज़ें तुम लोगों को बताई हैं ये तो मानते हो ना? इसमें तो मैंने आपको नहीं ना बताया कि प्रीमियम सेशन ज्वाइन करो, ये वाला कि आईसीएस वाले किधर जाएं, प्री इंजन, तो इसको मान लो, फायदा होगा ना। तो थिंग इसके पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची पाकिस्तान का नाम अच्छे अल्फाज में रोशन करे, और आप लोगों का जो 2025 का साल है ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो, और कोई भी बच्चा या बच्चे इंशाल्लाह इस 2025 के साल में मायूस ना हो, उसके चेहरे पे इंशाल्लाह स्माइल हो, खुशी हो, उसके पेरेंट्स खुश हो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए, और अल्लाह आप सबका ये 2025 का साल आप लोगों की लाइफ का बेस्ट ईयर बनाए, और आगे जितने भी ईयर्स आप लोगों की लाइफ में आए बेस्ट से बेस्ट ईयर आप लोग देखें इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लास्ट पे बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को लाजमी तौर पे फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इन सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ। मुझे दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तैमूर हसन इंशाल्लाह आपको मिलेगा एक नई वीडियो के अंदर।